Good morning, students.
के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ये जो पवन चक्कियाँ हैं ये हवा के वेग से चलती है, यानी जितनी तेज हवा होती है उतनी ज़्यादा पवन चक्कियों की स्पीड बढ़ती जाती है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से धरातल से जल खींचने और विद्युत पैदा करने में किया जाता है। ये भी बहुत ऊर्जा उत्पादन करने का एक सस्ता और प्रदूषण रहित उपाय माना गया है। अमेरिका में इस विधि के द्वारा लगभग 2000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाता है। जो बड़े बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। इसके माध्यम से भारत में भी 1000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है। भारत में जो गुजरात का लंबा क्षेत्र है वहाँ पर हवा से संचालित जो पावर परियोजना है उसके माध्यम से कम 200 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में मपंडल विश फार्म है, उससे 1500 मेगावाट। राजस्थान में जो जैसलमेर क्षेत्र है उसमें विंड फार्म से 1275 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ब्राह्मण, डलगांव, चकला विंड फार्म पर भी बड़े स्तर पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में पवन ऊर्जा का व्यापक स्तर पर विस्तार करने के उद्देश्य से विंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटरों का निर्माण किया जाता है, यानी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जो जनरेटर हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा हवा में जो गतिज ऊर्जा होती है उसे रोटर और गियर बॉक्स की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, डेनमार्क आदि देशों की तरह हमारे भारत में भी अब धीरे धीरे पवन ऊर्जा की संभावनाएं बढ़ रही हैं और अनेक देशों के अतिरिक्त जो भारत है उसमें भी, जैसे कि गुजरात है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में पवन ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रियाओं को गति प्रदान की जा रही है। अगर हम संसार में बात करें तो संसार में सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार का पवन ऊर्जा क्षेत्र है उसका विस्तार मिलता है समुद्री क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है। तो इस तरीके से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसके अंतर्गत जो दो प्रमुख संसाधन है वो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जिसका हमने अध्ययन किया। अन्य जो ऊर्जा संसाधन है उनका अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।